दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे वट सावित्री पूजा जो कि ज्येष्ठ अमावस्या के दिन किया जाता है, कहीं कहीं पर ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भी किया जाता है। तो किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, पूजा किसके बिना अधूरा माना जाता है, और आप कुछ लें या ना लें, लेकिन इन चीज़ों को लेना अति आवश्यक होता है। तो एक एक करके हम जानते हैं। सबसे पहले तो वट वृक्ष की पूजा हमें करनी चाहिए ज्येष्ठ अमावस्या पर, जो कि माता सावित्री ने सर्वप्रथम इस पूजन को किया था, जिससे उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई थी। उनके पति जो सत्यवान थे, उनके प्राण उन्होंने यमराज से वापस ले आया था। तो आप इस दिन कुछ करें या ना करें, वट वृक्ष की परिक्रमा और वट वृक्ष की जड़ों में 1 लोटा जल अवश्य डालें। व्रत भी करना चाहिए। व्रत करने के क्या खास नियम हैं, क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए, भोजन में बहुत सारी बातें हमने पूजा विधि में बताई है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें। तो देखिए हमने यहाँ पर ये वट का वृक्ष है, पेड़ है, हमने गमले में लगाया है। तो आपको हम पूरे अच्छे तरीके से दिखाते हैं। और ये हमने 1 महीने पहले से ही अपने घर में लगा के रखा है। और जब वट वृक्ष की पूजा कर लेंगे तो इसे हम किसी पब्लिक प्लेस पर लगा देंगे। आप हो सके तो किसी पार्क में, किसी मंदिर में, किसी स्कूल में जाकर ये पूजा करें, वो आपके लिए ज़्यादा उत्तम होगा। बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं, इस तरह से वट के पत्तों को तोड़कर लेकर आती हैं और अपने घर में इस तरह से गमले में लगाकर पूजन करती हैं। तो देखिए ऑप्शन एक अलग चीज़ होता है, लेकिन जो नियम है जिससे आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी, वो चीज़ें आप कोशिश किया करें कि पूरा नियम से करें। तो आपको वट वृक्ष के पेड़ की परिक्रमा करनी है, ना कि टहनियों की, ये ध्यान में रखें। अब नर्सरी से पहले से आप तैयारी कर लें या फिर आप पार्क में जाकर वहाँ पर परिक्रमा करें। पहली अहम बात हो गई। दूसरी बात, इस दिन पत्तों की भी बहुत बड़ी विशेषता होती है। तो पत्तों की भी आवश्यकता हमें होगी श्रृंगार करने के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। इस पत्तों पर आप अपनी मनोकामना लिखकर जल में प्रवाह कर सकते हैं या किसी पीपल वृक्ष के नीचे आप इसे रख भी सकते हैं। ये विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए एक उपाय भी होता है, जो कि आप ज्येष्ठ अमावस्या पर या फिर किसी विशेष तिथियों पर कर सकते हैं। तो ये तो दूसरी बात आपने जानी। अब आइए जानते हैं कि किन किन चीज़ों को लेना अति आवश्यक बताया गया है। तो मैंने पूजा की पूरी थाली तैयार की है, तो वो हम जान लेते हैं और तब तक इन पत्तों को हम अलग रख देते हैं। आइए दोस्तों थाली देख लेते हैं। तो ये है हमारी पूजा की थाली। सबसे पहले हम पूजा के लिए जल रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे एक जल से भरा पात्र रखेंगे जो कि हमें कलश के लिए चाहिए। और हम इसके ऊपर ये चावल से भरा पात्र है, पीला चावल, इसके ऊपर हम दीप लगाएंगे। और यहाँ पर बरगद के पत्ते रखेंगे जो कि हम इसके अंदर रख पाएंगे। इन पत्तों को हम करके कलश बनाएंगे। तो ये हमारे कलश हो गए। अब हमें पूजा के लिए चाहिए, इस तरह से आप एक पात्र ले लें जिसमें हम रखेंगे हल्दी। पूजा के लिए हल्दी बहुत ज़रूरी होती है, इसमें हम भर लेंगे। और यहाँ पर धुले हुए चावल हैं, तो ये आप सफ़ेद चावल ले लें या फिर इस तरह से पीला ले लें। चावल हम ले लेंगे। पूजा के लिए हमें चाहिए रोली, जो हम इसमें भर लेंगे। ये हमारी रोली हो गई है। आप चाहें तो दीप कलश लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने मिट्टी के दिए लगाए हैं, आप ये भी ले सकते हैं। ये ऑप्शनल है क्योंकि दीपक हमें वहीं छोड़कर आना है। तो आप इस तरह के दिए लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब हमें चाहिए सिंदूर, माता गौरी उनके लिए, और यहाँ पर हमने लिया है इत्र। तो ये पूजा की बेसिक सामग्री है। ये पूजा में घंटी हमें चाहिए। कलश में डालने के लिए हल्दी और सुपारी हम लेंगे, इसके अंदर डालेंगे। और यहाँ पर हमने लिए हैं धूप दीप जलाने के लिए, और ये है माचिस हमें चाहिए। अब हम फूल लेंगे पूजा करने के लिए। तो हमने यहाँ पर फूल लिए हैं, ये देखिए एक माला है और फूल है जो कि हमें सभी में चाहिए होता है, ये हमने ले लिया है। यहाँ पर हमने एक बरगद के पत्ते पर स्वस्तिक बनाकर और कुछ ये चने रखकर हमें इसे मोड़कर अपने बालों में लगाने के लिए इसे मौली से बांधकर हम लेंगे, और जिसे हम अपने
ये आप इसे इस तरह से मोड़ भी सकते हैं जिससे ये पैक रहे, और इसे बालों में लगाकर दिन भर आपको रखना होता है। तो ये बना के आपको रख लेना है। भीगे हुए चने हमें परिक्रमा करने के लिए चाहिए, और 12 दाने हम लोग निगल कर इसे लेते हैं। निगलने के लिए आपको बरगद की ये डंडियां चाहिए, जो ये आगे की कोपले हैं ना, ये आप देख सकते हैं, ये कोपले हैं, ये वाला भाग आपको लेना है और 12 बार ये लेकर चने के साथ में निगलना होता है। तो ये चना और ये आपको वहीं पर लेना है। साथ ही परिक्रमा करने के लिए धागा चाहिए। तो हम लोगों के यहाँ इस तरह से कच्चा सूत होता है, जो कि आप हल्दी से कलर कर लीजिए, सादा धागे से नहीं लगाते, तो ये आप ले लीजिए। आप चाहें तो ये मौली होती है कलावा, इसे भी आप ले सकते हैं, लेकिन ये वाला धागा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत सारी महिलाओं ने पूछा था क्या हम ये धागा ले सकते हैं, तो ये सिंथेटिक होता है, इसे आप ना लें, यही वाला धागा आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर ये आप रख लीजिए। और यहाँ पर दोस्तों भगवान गणेश के लिए मौली हमें रखना, जनेऊ रखना है, और ये है भगवान गणेश के लिए दूर्बा। तो दूर्बा खास हम इसमें रख लेते हैं पूजा में, यहाँ पर साइड में रखेंगे। कुछ आपको दक्षिणा रख लेना है। पूजा की थाली हमारी हो गई है रेडी। दोस्तों श्रृंगार की चीजें दान कैसे करनी है वो हम जान लेते हैं। उसके लिए हम एक पंखा लेंगे, यहाँ पर ये देख सकते हैं पंखा हमने लिया है। इस पे हम कुछ सुहाग की चीजें रखेंगे, जैसे कि आलता, कंघा, और ये चूड़ी, बिंदी, यहाँ पे सिंदूर है, ये इत्र है, शीशा ये है। यदि आपके पास ये सारी चीजें नहीं तो आप इस तरह से भी मार्केट में आता है, तो ये भी आप ले सकते हो, ये भी श्रृंगार की चीजों के अंतर्गत आता है, ये आप रख लें। इस तरह से हमारी ये सारी चीजें हो गई। इस पे आप कपड़ा रख सकते हो, तो हमने यहाँ पे पीला कपड़ा रखा है, ये इस तरह से आप ले लो। अब इस पे हम फल लेंगे, ये देखिए ये फल है। तो पंखे के ऊपर रखकर सारी चीजें दान की जाती हैं, तो श्रृंगार की चीजों के साथ में हमें फल भी लेने हैं। तो इसे हम साइड में रख देते हैं यहाँ पर, और हम फल देख लेते हैं। तो फलों में ये है आम, जो कि मौसम में मिलते हैं, ये है बेल का फल, और यहाँ पर हैं केले। आप खरबूजे वगैरह भी ले सकते हैं, जो भी मौसम में फल मिलते हैं आप उन्हें ले लें। ये पूजा की कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि आपको लेनी होती है। हम जो बरगद के वृक्ष को सींचेंगे उसमें ये काले तिल डालकर जल से सींचेंगे, इससे हमारे पितरों को भी कृपा हमें मिलेगी, देवी देवताओं की भी कृपा हमें प्राप्त होती है। दूसरा हमें काला तिल और गुड़ ये अगियारी भी करना होता है। तो आप इसे घर से ले जाएं, गाय के गोबर का उपला है, कपूर के साथ में इसे प्रज्वलित करके काले तिल और गुड़ से आपको अगियारी करनी होती है। तो ये आप पूजा में रख लें। पीने के लिए अलग से जल और एक ग्लास आप रख लेंगे, क्योंकि पूजा के लिए पानी अलग होगा और पीने के लिए आपको अलग ले जाना है। और सुबह से आपको निर्जला व्रत रखना है। जब आपका पूजा हो जाएगा तो सर्वप्रथम काले चने और ये बरगद की कोपले ही हमें निगलनी होती हैं। आइए दोस्तों आपको माला बना के दिखा देते हैं। तो इस तरह से आपको किसी बर्तन में धागे को फंसा लेना है। तो जैसे मैंने लोटे में फंसा लिया है, आप किसी बोतल में या फिर टेबल पर इस तरह से फंसाकर 12 बारी जो हमारा कच्चा सूत होता है उसी से हमें माला तैयार करना होता है। तो ये देखिए, अब हम इसे हल्दी से कलर करेंगे। तो हल्दी में मैंने थोड़ा सा जल डाला है और इसमें इस माला को डुबाकर, थोड़ा ध्यान से करिएगा वरना माला उलट सकता है। तो अब हमारा माला हल्दी से रंग कर बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे हम अलग रखेंगे और फटाफट से यहीं पर एक गौरी माता के लिए भी हमें छोटा सा माला तैयार करना है। तो ये दोनों माला आप घर से तैयार कर लें या वहीं पर तैयार करें, लेकिन रेडी ज़रूर करना है। तो इस तरह से हमारी सभी पूजा की सामग्री हो चुकी है रेडी। एक बार आप फिर से देख लीजिए, कोई चीज़ छूटे नहीं, कोई भूले नहीं। ऐपन आपको ज़रूर पीसना है, जो कि लास्ट वीडियो मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकली पीस कर दिखाया है। चावल को भिगोकर सिलबट्टे पर आप पीस लीजिए, नहीं तो आप बोलेंगे कि मैडम आपने बताया नहीं। तो ये है बट वृक्ष और हमने गमले में लगाया, जैसे कि मेरी तबीयत अभी ख़राब है तो मैं घर पे ही इस बार पूजा करने वाली हूँ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पूजा विधि हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे।